ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक मित्र ने पूछा, गुरु जी मैं साधना करना चाहता हूँ, मुझे सिद्धि के लिए कोई मार्ग बताएं। उसने कहा कि मैं अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित हूं कि मैं आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा। मैं ये भौतिक संसार से मुझे अब विरक्ति हो गया है। मैं इस भाग दौड़ की जिंदगी से बहुत उब गया हूं। इन रिश्तेदारों से जरा मैं बड़ा इधर उधर हो गया हूं, उब गया हूं। इनको समझाते समझाते थक गया हूं। जिंदगी में बड़ी बेचैनी है, जिंदगी में बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी पीड़ा है, वगैरह है वगैरह है। कोई मार्ग सुझाएं गुरु जी। मित्र, जो परिवार से पीड़ित है उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि एक पीड़ा से भागोगे दूसरा पीड़ा में पहुंच जाओगे। जो व्यक्ति आनंदित है उसी के लिए साधना है, उसी के लिए सिद्धि है, उसी के लिए संकल्प है, उसी के लिए आत्मज्ञान है। जो पीड़ा के सागर में है, जो दुख के सागर में है, जो किसी प्रकार के आघात में है, चोट में है, उसे समग्रता में कोई चीज दिखाई नहीं देता। मित्र, उससे पहले आप कोई निर्णय लें, आप किसी बाबत को गलत समझे, उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि यदि आप किसी चीज को अभ्यास करते हैं, 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 तो उसमें सिद्धि मिल जाती है। यानी आप कह सकते हो कि अभ्यास ही सिद्धि है। एक व्यक्ति लगातार रोज रोज चल रहा है, सुबह से शाम तक निरंतर चल रहा है, बिना रुके चल रहा है, बिना रुके चल रहा है, बिना रुके चल रहा है, उसे चलने में सिद्धि मिल जाता है। कहीं से कहीं भी चल पड़ेगा। कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक नहीं खाना खाता, सुबह भी, दिन को भी, रात में भी खाने के, रात में एक बार खाना खा लेता है, धीरे धीरे अभ्यास कर लेता है, उसको सही उसी अनुपात में अपने आप को सिद्ध कर लेता है। कोई बंदा जो है सुबह से शाम तक बोलने का अभ्यास करते रहता है, बोलने का अभ्यास करते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहते हैं, वो बोलने में माहिर हो जाता है। कोई व्यक्ति गणित का फॉर्मूला लगाने में इतने तल्लीन हो जाता है कि जिंदगी के कई साल उसी में गुजार देता है, वो गणित में सिद्ध हो जाता है। कोई शास्त्र पढ़ने में अपने आप को इतना घुला मिला देता है कि एक एक पन्ने, एक एक अक्षर को रट मारता है, रट्टू पूरा रट लेता है, और वो शास्त्र में आपको उदाहरण देने में सिद्ध हासिल हो जाता है। सिद्ध मतलब प्रूफ कर लेना, उस चीज को इतनी ज्यादा अभ्यास करना कि उसको आपके लिए वो सहज और सरल हो जाए। मित्रों, आप साधना से आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपकी समझ को ठीक कर लीजिए। साधना से सिद्धि मिल सकता है, ईश्वर नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, मन का सुंदर भाव नहीं, सृजन करने का गुण नहीं। साधना के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छा आदमी हो, सिद्धि के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बेहतर आदमी हो। आपने एक फार्मूला पकड़ा, एक मंत्र पकड़ा, उसको आपने इतने बार अभ्यास किया, उसकी शक्ति को आपने पकड़ लिया और उस शक्ति को आप माहिर हो गए तो सिद्धि हो गया। इसका मतलब ही नहीं कि आप बहुत अच्छा आदमी बन गए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप धर्मात्मा बन गए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो गए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत शानदार जीवन जीने लग जाओगे। आप एक फार्मूला पकड़ लीजिए, एक कर्म पकड़ लीजिए, एक मंत्र पकड़ लीजिए, जीवन में एक कार्य पकड़ लीजिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए योजना तैयार कर लीजिए और उसमें निरंतर लगे रहिए। निरंतर लगे रहिए, इतना निरंतर लगे रहिए कि आप उसमें ही आपको 24 घंटे अपना जीवन व्यतीत कर देना है। अब देखेंगे उस क्षेत्र में आप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन यदि संकल्प नहीं है तो आपकी साधना कमजोर पड़ सकता है। संकल्प मतलब ठान लेना, और अपने आप को इतना ठान लेना कि मुझको ये करना ही करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। जब आप किसी वस्तु को या किसी चीज को या किसी चीज को पाने के लिए या तपस्या करने के लिए या मंत्र सिद्धि करने के लिए या फिर आप अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए या धन कमाने के लिए जब कुछ ठान लेते हैं तो उसके तरह तरह के उपाय करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए रिझाना चाहते हैं, प्राप्त करने के उपाय करना चाहते हैं। आलसी व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति, दुखित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता।
व्यक्ति आनंदित है, शांति में है, जो व्यक्ति विश्राम में है, वही संकल्प कर सकता है, वही साधना कर सकता है, उसी के साधना सिद्धि तक पहुंच सकता है। लेकिन आदमी प्रेत व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई मंत्र बता दे, मैं सिद्धि कर लूं, मेरी पीड़ा का दुख दूर हो जाएगा। कोई अशांत व्यक्ति सोचता है कोई मुझे छोटा मोटा मंत्र बता दे जिससे मैं जप कर लूं और मेरा अशांति दूर हो जाए। कोई दुखित व्यक्ति सोचता है छोटा मोटा मुझे कोई जप कार्य बता दे, कुछ अनुष्ठान बता दे, कुछ इधर उधर बता दे, कुछ टोना टोटका बता दे, मैं उसको कर लूं और मेरा ये तकलीफें समाप्त हो जाए। मित्रों, आप उसके बदले में चाहते हो, यानी मुझको कुछ इसके बदले बता दे, ऐसा हो जाए। मुझे भूख लगी है तो खाना मिलेगा तो भूख दूर हो जाएगा। लेकिन हम भूख लगी है तो विकल्प के तलाश में लग जाते हैं। भूख लगी है तो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन अन्य नहीं खाते हैं। तो आपने बहुत संकल्प भी कर लिया, ठान लिया, आप अभ्यास करना भी जानते हैं, लेकिन यदि आपके पास आत्मज्ञान नहीं है तो फिर आप असाधारण ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरे मित्र, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो 24 साल तक गायत्री मंत्र लगातार जप कर रहे हैं, लगातार जप कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जप करते हैं, सो के उठते हैं, जप करते हैं, सो के उठते हैं, जप करते हैं, फिर सो जाते हैं और सो के उठते हैं, फिर जप करते हैं। खाना कोई दूसरा बना देता है, कपड़ा कोई दूसरा धो देता है, घर का काम कोई दूसरा कर देता है, या कारोबार कोई दूसरा कर देता है। मतलब तमाम इस संसार में जितने भी आपको वर्क करना है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी कर्तव्य है, आप सब दूसरा कोई कर देता है। आपकी सोच भी कोई दूसरा सोच लेता है, आपकी जगह में कोई दूसरा भी दिमाग लगा लेता है। यानी आप एक मशीन की तरह, AI टूल्स की तरह बैठे बैठे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अब जप रहे, आप सोचते हैं आपको सिद्धि मिल जाएगी। मित्र, जरा समझो, बिना कर्म का केवल मुंह से जप लेने से संभव नहीं है। आपको कर्म करना पड़ा होगा, एग्जाम देना पड़ेगा। कर्म से आपकी साधना सिद्धि भी बदलती है। आप जप करते हैं, जब आपका एक केवल संकल्प है, दोहराव है, अपने आप को याद दिलाने का, हाँ मैं इसके लिए सज्ज हूं। लेकिन जब आप कर्म करते हैं, उस दिशा में कर्म करते हैं, निरंतर कर्म करते हैं, कर्म की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, कर्म के मर्म तक पहुंचते हैं, मर्म के धर्म तक पहुंचते हैं, धर्म के अध्यात्म तक पहुंचते हैं, गहराई तक पहुंचते हैं, तब वो साधना सिद्धि बन जाती है। मेरे गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरे बदले में जब कर लूंगा, तू कर्म कर। तो जो भी कर्म करता है उसको सुबह सुबह तू मुझको याद करके बता दे, तेरे लिए तू कौन से कर्म करने जा रहा है, कितना बड़ा कर्म करेगा, मैं उसके अनुसार से मैं तपस्या तेरे हिस्से कर दूंगा। पर तू कर्म करना बंद मत करना। मैंने कहा, गुरुदेव मुझसे तो कुछ कर्म बन ही नहीं पाता, मैं इतना आलसी हूं, निकम्मा हूं, मैं कभी 1 रुपए कमा नहीं सकता हूं, ढीले कमाई का मेरा हो नहीं सकता है, मैं पैसे कमाने के मामले में बेहद कमजोर हूं, आलसी हूं, नंबर 1 का, अव्वल दर्जे का। हाँ, लेकिन मुझको आप कोई बता दो काम, ये बता दो काम, मुझे करना क्या है, फिर मैं उस काम को करूंगा। लाभ हो या हानि कोई मतलब नहीं। लाभ है तो ठीक है, हानि है तो भी ठीक है। लाभ है तो लाभ का उपयोग करेंगे, हानि है तो हानि की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, जिंदगी में मैंने एक सूत्र पकड़ लिया, बस वो कर्म करता गया, सिद्ध हो गया। मालूम नहीं कब सिद्ध हो गया, मालूम नहीं मैंने कब संकल्प किया, पर भीतर से संकल्प उठा कि जिंदगी में काम कर लेनी है, गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है, उसे प्राप्ति करने के लिए एक ही बार संकल्प किया, ठान लिया। इस जिंदगी में जो भी कीमत चुकाना पड़े उस मार्ग में चुकाया जाएगा, जो भी श्रम करना पड़े किया जाएगा, और सब हंसी खुशी किया जाएगा, शांतिपूर्वक किया जाएगा, आनंद पूर्वक किया जाएगा, दिल से किया जाएगा, जान लगा दी जाएगी अपने काम में। 100% से भी ज्यादा कुछ कर बन सकता है तो वो भी कर दिया जाएगा। मित्रों, तब कोई संकल्प साधना से सिद्धि तक पहुंच जाता है। उसमें आत्मज्ञान का पुट लग जाए यदि, तो उस ऊंचाइयों के शिखर से ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। मेरे मित्र ने पूछा, तपस्या के कई मार्ग हैं मित्र, मुझको गुरुजी मुझे बता तो दीजिए, अणिमा कैसे करते हैं, लघिमा कैसे करते हैं, महिमा कैसे करते हैं, गरिमा की प्राप्ति कैसे होती है, प्राकम्य क्या है, ईशत्व क्या है, वसित्व क्या है,
और मैं इसको कैसे प्राप्त करूं, कमावशता, इस तरह से कुल 18 साधना की सिद्धि इंसान कर सकता है। 18 से 18 प्रकार की साधना से सिद्धि का वर्णन आता है मित्रों, तंत्र विद्या में आता है। 18 प्रकार की सिद्धि, 18 प्रकार की मंत्र, 18 प्रकार की जप, 18 प्रकार का ध्यान, 18 प्रकार के क्रिया कर्म, 18 प्रकार का कृत्य। इससे क्या हो जाता है, इससे आदमी सोचता है अपने आप को, मैं ये जो पूरी संसार है, मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा, नहीं, चमत्कार दिखाने की शक्ति आ जाएगा, वाणी में सिद्धि आ जाएगा। वो तुम क्या कर रहे हो उसको देखना है। अरे भैया एक छोटी सी बात है, फोन लगा लो, हाय हेलो कर लो, क्या है वो बता देगा। लेकिन नहीं, आदमी पूरा जीवन खराब करेगा और क्या करेगा, 2 रुपए की जादुई चमत्कार दिखाने के लिए वो ऐसा हाथ में करेगा, ऐसा करेगा और एक भभूत निकलेगा, भभूत में एक सिक्का निकल जाएगा, सिक्का में एक फूल बन जाएगा, फूल एक कबूतर बन जाएगा, कबूतर एक, और इसके प्रयोजन क्या है, रोब झाड़ना, पैसा लूटना, लोगों को डरा लेना, डरा करके उसको बताना कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। उद्देश्य क्या है, लोकेशना, लोग मेरी ताली बजाए, लोग मेरी पूजा करें, स्वामित्व भाव। मतलब आप अध्यात्म को तो किनारा कर दिए ना जीवन का। आपका आत्मज्ञान तो गया, तेल लेने गया। तो जब आपका आत्मज्ञान तेल लेने गया मित्र, तो फिर आपकी साधना से सिद्धि से आपको जो मिल रहा है शक्ति, वो 2 कौड़ी का हो जाता है, क्योंकि उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं। इसलिए मेरे मित्र, जो आपके पास शक्ति है ईश्वर को मालूम है कि कब आपके कौन सी सिद्धि को, कौन सी शक्ति को उजागर करने हैं। बस आप एक काम करो, जिंदगी में एक बेहतरीन काम चुन लो, इस संसार के लिए एक बेहतरीन काम चुन लो। क्या करना है आपको, एक डिजाइन कर लो आपके जीवन में, एक ऐसा कार्य जिसको आप प्राप्त करने के बाद संतोष के से चैन के सांस लेकर के अपने देह को त्याग कर सकते हो। हाँ, ये मैंने उपलब्धि प्राप्त कर लिया ईश्वर, अब मेरा रोल खत्म हुआ इस जगत में, मेरे पिक्चर में अब मेरा रोल नहीं है, मैंने अपने रोल की उपलब्धि प्राप्त कर लिया, मेरे जीवन को मैंने सिद्ध कर लिया। तो ये जीवंत देवता है मित्र, शरीर, मन, दिमाग, ये जो आसपास दिख रहा है आपका, ये प्राणवान देवता है, ये जीवंत देवता है, सिद्ध किया हुआ आपको मिला हुआ है। इसको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी जबान चलती है, आपकी जबान ही सिद्ध है। कर्म अच्छा रहेगा तो आपकी हर जबान का मतलब होगा, आपका कर्म शानदार होगा तो मन में आया हुआ हर ख्याल शानदार होगा। यदि आपका कर्म शानदार होगा तो आपका एक शब्द आपके व्यक्ति को कहां से कहां बदल देगा। आपको जादुई चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, तामझाम दिखाने की जरूरत नहीं मेरे मित्र। तो जो भी मेरे मित्र सिद्धि के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जरा एक बार ठहरे, विश्राम करे, सोचे। 18 सिद्धियां होती हैं मित्र मुख्य रूप से, और आजकल वैज्ञानिक युग में तो हम ये कह सकते हैं कि 36 सिद्धियां होती है, क्योंकि अब अंतरिक्ष का जमाना है, सुपरसोनिक का जमाना है, और उससे भी तेज गति से अपने आप को बदल देने का जमाना है। ये उस जमाने का 18 सिद्धियां था जिस जमाने में विज्ञान इतना तरक्की नहीं किया हुआ था। लोग अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त करते थे, लोग अंतरिक्ष घूमने की शक्ति प्राप्त करते थे, लोग पानी में चलने की शक्ति प्राप्त करते थे, लोग अग्नि से अपने आप को बचाने की शक्तियां प्राप्त करते थे, लोग दूर से देखने की शक्तियां प्राप्त करते थे, लोग यहाँ से वहां तक ट्रेवलिंग करने की शक्तियां प्राप्त करते थे। तो सारा चीज तो आज विज्ञान ने सिद्ध करके रखा है। पैसा देखो, तमाशा देखो, पैसा है तो सारा आपके पास आ गया, तो सारा संसाधन आप तक उसे लग गया। तो मामूली चीज हो गया है, उसके लिए इतनी कठोर तपस्या क्या करना। आपको अपने भीतर जो जागृत देवता है, आपके अंदर में एक जीवात्मा है, आपके अंदर में एक प्राण तत्व है, आपके अंदर में एक ईश्वरी शक्ति है मित्र, उसके तरफ आप चलना शुरू करो। अपने अभ्यास करो, उससे प्राणायाम से अभ्यास करो, मौन से अभ्यास करो, शून्य ध्यान से अभ्यास करो, अपने कर्म को शानदारी करने का अभ्यास करो, निष्काम कर्म करने का अभ्यास करो, निष्प्रयोजन कर्म करने का अभ्यास करो, प्रयास और प्रयास सबको करो। लेकिन आप देखो तो सही कि आप अंतरिक्ष में कैसे बदल रहे हैं। आप पूरे संसार के मनुष्य और आप में कोई भेद है क्या? आप देखो सही, परखो तो सही। अपने तुलना करते करते फिर आप अतुलनीय हो जाओ। पहले तुलना करना जरूरी है, क्योंकि तुलना से समझ में आएगा। फिर उस तुलना को समाप्त कर देना जरूरी है। उसी को समत्व कहते हैं, योग कहते हैं। पहले तुलना करते हैं, संसार है। हो सकता है कि मेरी तुलना में आप ज्यादा होशियार होंगे, मेरी तुलना में आपका शरीर बहुत शानदार होगा,
मेरी तुलना में आपको बोलना बहुत अच्छा आता होगा, मेरी तुलना में आपका हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाओं के आप जानकार होंगे, मेरी तुलना में आप ज़्यादा मुझसे बेहतर कला का प्रदर्शन कर सकते होंगे। लेकिन कोई ऐसी बात है जो आपकी तुलना में मेरे पास ज़्यादा है, कुछ ऐसी बात है जो मेरी तुलना में आपके पास ज़्यादा है। ये तुलनात्मक संसार हो गया। लेकिन जब हम इसको योग में देखते हैं, आपके भीतर में क्या क्या चीज़ें जो मेरे अंदर में है, आप में भी वही है और मेरे में भी यदि वही है, तो हम समानता की ओर देखते हैं। दोनों में क्या क्या समानता है? जैसे जैसे आप संसार में प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वनस्पतियों में और मृत जीवी में, मृतोपजीवी में, सब में जब धीरे धीरे आप समानता ढूंढेंगे, उसकी अणु और परमाणु वस्तु तक आप पहुंचेंगे, उसकी ईथर तक पहुंचेंगे, उसकी आकाश और उसके अंधेरे तक पहुंचेंगे, जब उसकी एनर्जिक पावर में पहुंचेंगे तो आपको एक समत्व योग दिखाई देगा जो सारे सिद्धियों का महासिद्धि है। मित्र, एक सिद्धि, सब साधे सब जाए, एक साधे सब सधाए। आप एक साध लेते हैं यदि, तो फिर जितनी साधना है उसके अंदर में है वो। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा किला है और उसकी चाबी यदि मेरे पास है तो पूरा का पूरा किला का बादशाह तो मैं ही हूं क्या? मेरे पास है, मैं किसी भी कमरे में जा सकता हूं, कोई भी चीज का उपयोग कर सकता हूं। लेकिन यदि आपके पास एक अलग बहुत सारे मकान हैं, 1 लाख से ज्यादा कमरा है, और एक कमरा की चाबी के लिए आप परेशान हो, एक कमरा की चाबी के लिए आप साधना कर रहे हो कि ये वाला कमरा खुल जाएगा, जीवन में मजा आ जाएगा, तो ये वाला कमरा खुलने की शक्ति आपने जीवन भर लगा दिया, तो फिर वो वाला कमरा की आपको अधूरापन महसूस होने लगा। अरे भाई, मैं पानी में चलना तो सीख गया, पर ये आग मुझको जला देगा। हा, तो आग मुझको ना जलाए, इसकी साधना करूं। अच्छा चलो, आग आपको नहीं जलाएगा, पानी में भी चल लोगे, तो ये हवा कहीं उड़ा ना दे, तब इसकी सिद्धि कर लूं। तो आप जिंदगी में कई जन्मों तक साधना करते रहेंगे, सिद्धि के लिए तलाशते रहेंगे, और असंतोष भरी जीवन, खीज भरी जीवन, पीड़ा भरी जीवन, अशांत भरे जीवन, तरंगित जीवन, लहराते जीवन, ठोकर खाते जीवन, तकलीफ में जीवन, पीड़े में जीवन, वो सारे जीवन के थाथी को लेकर के बंदर की तरह चिपकाए फिरते रहोगे, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, और पोथी बाँचते रहोगे कि मेरे पास ये सिद्धियां हैं, मैं अड़िमा जानता हूँ, मैं लघमा जानता हूँ, मैं महिमा जानता हूँ, मैं फला का लेता हूँ, मैं ढेका का लेता हूँ, मैं ऐसा का लेता हूँ, मैं 40 दिन के बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा, मैं 10 दिन के बाद पुनर्जीवित हो जाऊंगा, मैं मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता हूँ, मरे हुए बकरी को जिंदा कर देता हूँ, इमका को जिंदा कर देता हूँ, ढिमका को जिंदा कर देता हूँ। अरे मित्र, भगवान ने, प्रकृति ने तो एक बूंद वीर्य में तो लाखों शुक्राणु की शक्ति प्रदान कर दिया है। समझ जाओ, तो इस प्रकृति के सामने तुम क्या हो? तुम क्या जिंदा कर सकते हो? प्रकृति तो नया सृजन कर देता है बिना कोई साधना, कोई सिद्धि का। आप उसके अंग हो, उसी के अवयव हो। तो मित्रों, जिस दिन हम अपने को जानने के प्रयास करते हैं, जिस दिन मैं अपनी शक्तियों की तरह रूबरू होता हूँ, जिस दिन मैं अपने भीतर की यात्रा में निकलता हूँ, जिस दिन मैं अपनी अंतर जगत की यात्रा में विश्रांति को प्राप्त करता हूँ और शांत होकर के मेरी लहरें समाप्त हो जाती है, मैं बिना कुछ कर्म किए भी मैं सिद्धि को प्राप्त हो जाता हूँ। अंतर ज्ञान जब खुलता है, आत्मज्ञान जब खुलता है मेरे मित्र, तब सारी शक्तियां मेरे हस्तगत होते हुए मुझे कहने लगती है, मुझे क्या कर रहे हैं, जरा बताइए तो सही। वो दौड़ पड़ते हैं मेरी तरफ, आइए मुझे काम दीजिए। आपको भी यदि साधना से सिद्धि तक पहुंचना है तो आत्मज्ञान, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्म अध्ययन का सबसे पहले आप अभ्यास कीजिए मेरे मित्र। फिर वहां से जो संकल्प खुलेगा, वहां से जो साधना दिखाई देगा, वो फिर आप अभ्यास करोगे तो सिद्धि को परम शिखर तक आप पहुंचेंगे। जब तक आप अपनी तमाम साधना की सिद्धि को शिखर तक पहुंचाएं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।